जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार आज की बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। सुपर तूफान निसर्ग तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। बारिश वहां पर लगातार हो रही है। सबसे पहले यह महातूफान महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया था। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर है वो आपको टीवी स्क्रीन के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। अलीबाग रत्नागिरी से टकराया, थोड़ी देर में मुंबई पहुंच रहा है महातूफान निसर्ग। निसर्ग एक बंगाली नाम है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। प्रकृति इसका अर्थ होता है निसर्ग तूफान। महातबाही की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ ये तूफान अलीबाग से टकराया। तूफान के आते ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जहां तहां पेड़ उखड़ने लगे, बिजली के खंभे जमीन पर गिर गए। इसका आगाज मुंबई में भी देखने को मिल रहा है, जहां तूफान से पहले ही पेड़ गिर चुके हैं। बस स्टॉप धराशायी हो चुका है। कोंकण तट पर बसे रत्नागिरी में भी तबाही का मंजर दिखने लगा है, जहां छतों की चादर अब पूरी तरह से उड़ चुकी है। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, डराने वाली हैं। थोड़ी देर में मुंबई पहुंच रहा है महातूफान और शाम 7 बजे तक के लिए आपको बताते चले मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। मुंबई में निसर्ग तूफान ने तांडव मचाकर रखा है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया है। अरब सागर के रास्ते आए इस तूफान ने अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, पालघर और महाराष्ट्र के दूसरे ठिकानों पर भी कहर बरपा दिया है। समंदर से आया और तबाही मचा गया। देखते देखते कहर बरपाने लगा चक्रवाती तूफान निसर्ग। उड़ गए दरख्त, बरगद से लेकर नारियल के पेड़ तक टूट गए। अरब सागर में उठी तेज हवाओं के सामने हजारों टन वाले भारी भरकम जहाज के भी पांव उखड़ने लगे। ये नजारा है महाराष्ट्र के रत्नागिरी का, जहां तेज हवाओं में बिखर गए छत, आशियाने का ऊपरी हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। ब्रिज पे आप देख सकते हैं, अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पे जाती है। सुपर साइक्लोन निसर्ग का पहला निशाना बना रायगढ़ जिले का अलीबाग। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, तभी गरज के साथ करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं तट से टकराई और सिर्फ बर्बादी छोड़ गई। और ये जो हवा है उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी होती है जब ये लैंडफॉल होता है। और अभी से ये महसूस होने लगा है। आप रत्नागिरी में तूफान ने दस्तक ही दिया था कि असर करीब 340 किलोमीटर दूर मुंबई में दिखने लगा। मुंबई में बिखरने लगे आशियाने, टूटने लगे पेड़ पौधे। नवी मुंबई में बस स्टॉप के बोर्ड गिर गए। इसके बाद जैसे जैसे तूफान करीब आता गया, शहर का हुलिया ही बदल गया। चारों तरफ बर्बादी का मंजर। ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। हालांकि अभी इतना बहुत ज़्यादा हवा का स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा तेजी से हवा नहीं बह रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। मुंबई के बरसोवा में समंदर की लहरें सब कुछ खाक करने को बेताब दिखी। अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिम्पल कापाड़ी काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। मुंबई से सटे पालघर में भी तूफान का असली ट्रेलर देखने को मिला। तेज हवाओं ने इस हरे पेड़ को गिरा डाला, हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ। निसर्ग तूफान से तबाही का सबसे बड़ा खतरा पालघर में देश के सबसे पुराने तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को था। इस प्लांट को नुकसान पहुंचने पर बिजली सप्लाई पर असर हो सकता था। रायगढ़ में भी पावर, पेट्रोलियम, केमिकल्स और कुछ दूसरी अहम इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नेवी के अहम रणनीतिक ठिकाने पर भी तूफान से खतरा था, लेकिन इन ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा। तूफान के खतरे को देखते हुए नौसेना के साथ साथ एनडीआरएफ ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। इवैक्यूएशन लगभग 1 लाख लोगों का किया जा चुका है और लास्ट रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम जो ऑप्टिमल इवैक्यूएशन, ऑप्टिमल टारगेट हार्डनिंग
ऑप्टिमल साइक्लोन शेल्टर्स में जो तैयारियां हैं वो सब की जा चुकी हैं। जो भी समुद्र में फिशरमैन थे या अन्य एजेंसियां काम कर रही हैं, वो सब मुकम्मल रूप से काम कंप्लीट कर चुकी हैं। 1891 के बाद पहली बार महाराष्ट्र के तटीय इलाके में ऐसे तूफान का तांडव सामने आया। इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने निसर्ग दिया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड देते हैं। मौसम विभाग ने निसर्ग तूफान के इन्हीं खतरों को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। हजारों हजार की संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। समंदर किनारे मछुआरों को कल तक नहीं जाने की मनाही है। फिलहाल लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। अलीबाग से पंकज खेलकर, मुंबई से मुस्तफा शेख, विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। 1891 और उसके पहले 1618 में इसी तरह का महातूफान जो अपने आप में सब कुछ निकल जाने के लिए बेताब दिख रहा था। कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी उस दौर में सामने आई थी, लेकिन आज स्थिति बेहद भयावह देखी जा रही है। हालांकि उसी के हिसाब से तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पल पल की जानकारी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद आज तक के तमाम संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से गोपी गंगर दमन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से विद्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गोपी, मैं चाहूंगी अभी क्या अपडेट है, क्या और जानकारी मिल रही है और वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रही हैं? बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि दमन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो साइक्लोन है निसर्ग, उसका खतरा अब धीरे धीरे टलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पे तैनात है। लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो समुद्र पे गश्त लगा रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो एनडीआरएफ की टीम दिखाए। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात है। साथ ही अब धीरे धीरे जो साइक्लोन निसर्ग का खतरा है, जो तेज हवाएं चलने वाली थी और जो हाईटाई जो बड़ी समुद्र में तूफानी लहरें उठने वाली थी, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उसका जो खतरा है वो अब धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। समुद्र भी जो है वो लो टाइड में अब कन्वर्ट हो गया है। तो गुजरात से हम कह सकते हैं कि गुजरात में अब साइक्लोन निसर्ग का खतरा इतना ज़्यादा नहीं रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये खतरा अब टल रहा है और जो लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था, जो लोगों को सुरक्षित जगह पे रखा गया था, उन लोगों को भी 6 बजे के बाद अपने अपने घरों पे जाने दिया जाएगा। दमन में निसर्ग तूफान कमजोर पड़ गया है। गोपी घंगर ये महत्वपूर्ण जानकारी देती हुई, पीछे आपने देखा एनडीआरएफ की टीमों की किस तरह से तैनाती वहां पर की गई है। दमन में तूफान निसर्ग कमजोर पड़ गया है, ये कम से कम एक अच्छी खबर कही जा सकती है। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। विद्या हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। विद्या, बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से अम्फान तूफान आया था पश्चिम बंगाल में, उसके कारण 90 लोगों की जान गई थी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा से बहुत सारी सीख लेते हुए महाराष्ट्र मुंबई में तैयारी की गई है। वहां पर हालात बिगड़ने नहीं पाए। इसको लेकर किस तरह की एहतियात, और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम ने कई अधिकारियों से बातचीत भी की है, ज्यादा अपडेट लिया है कि इस वक्त स्थिति हालात कैसे बने हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र में। जी देखिए, इस वक्त जैसा कि आपने कहा अम्फान के साथ जो कंपैरिजन हो रहा था वो कंपेयर इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि अम्फान बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी वाला साइक्लोन था, जो कि मुंबई के तट पे आने वाला ये जो साइक्लोन है उससे बहुत ज़्यादा था। तो उससे कंपेयर करना सही नहीं होगा। लेकिन मुंबई में क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, समुद्री किनारा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है मुंबई का, दोनों तरफ आप कह लीजिए 3 तरफ से तो पानी है। इसकी वजह से पानी और बारिश का ये जो प्रकोप है, ये सबसे ज्यादा हवा और बारिश का जो प्रकोप है ये सबसे ज्यादा इसी वजह से था क्योंकि बहुत सारे लोग समुद्री के तटीय किनारों पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तकरीबन मुंबई का 55% जो आबादी है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है और यही वजह है कि वहाँ से सबको निकालना तो मुमकिन नहीं था। तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं या जो बीमार हैं उनको निकाला गया, उनको सुरक्षित जगहों पे ले जाया गया और बाकी लोगों से कहा गया है कि वो तमाम एहतियात बरते। फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया, आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। अपनी ओर से राज्य सरकारों ने पूरी तैयारी की है, केंद्र सरकार की ओर से भी पूरी मदद का भरोसा दिया गया है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में तूफान ने तबाही मचाई है, तो अब गुजरात में भी इसका असर दिखने लगा है।
सूरत में तेज हवाएं चलने लगी हैं, दमन में भी संकट गहराने लगा है। हालांकि दमन में अब ये चक्रवात तूफान थोड़ा कमजोर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आती है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान ने तांडव मचाना शुरू किया तो गुजरात सहम उठा और मुंबई, ठाणे के बाद गुजरात के इलाकों में तूफानी हवाएं तबाही मचाने को बेताब हो गईं। समंदर की लहरों में उफान शुरू हो गया। पहले से आशंका जताई जा रही थी कि गुजरात में भी तूफान का जबरदस्त असर होगा। तूफान की जद में दमन भी था, जहां तेज हवाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। दमन में खतरे को देखते हुए वहां एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। 2 टीमों को अलर्ट रखा गया है। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने समंदर के किनारों पर सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया। खतरे वाले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मछुआरों को समंदर से बाहर निकालने का अलर्ट तो पहले ही जारी किया जा चुका था। निसर्ग साइक्लोन की वजह से जहां समुद्र उफान पर है तो वही एनडीआरएफ की टीम जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। दमन के समुद्र किनारे पर ये एनडीआरएफ की टीम है जिसे डिप्लॉय किया गया है। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे वो लगातार वार्निंग इश्यू कर रहे हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि वो समुद्र में न जाए क्योंकि समुद्र में साइक्लोन तूफान आने वाला है, जिसके चलते वो समुद्र के अंदर न जाए। और यहाँ पे इस तरीके से वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए, करीब 7 एनडीआरएफ की टीमें दक्षिण गुजरात में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।